कुछ पॉइंटर्स हम ये डिस्कस करते हैं, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग इंटरव्यू, कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आपके हिसाब से आप बताइए कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले तो रेज्यूमे अपडेट करो प्रॉपर्ली with the synopsis, reasons of living, everything. Highlight your experience, skill sets, everything. Secondly, go through the job description and the website जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. थर्ड, बी पंचुअल. फोर्थ, फॉर्मल्स. अगेन फॉर्मल्स तो मस्ट है. देन आपका फिफ्थ आता है कि प्रोफाइल मिसमैच ना हो आपका. आपको पता हो कि आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आपका स्किल सेट सेम हो, राइट? डोंट्स की बात करें तो कि क्या चीज़ें इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखो वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट आई वांट कि आप भी थोड़े रीजंस दो, बिकॉज आप भी इस इंडस्ट्री से ही हो, आई गेस सो, है ना? तो आपके पास नहीं, जैसे आपने पॉइंट्स बताया बेसिकली, तो सबसे पहली बात तो जैसे आपने बोला पंक्चुअलिटी, तो इट्स अ बिग टाइम थिंग कि अगर आप टाइम पे नहीं जा रहे हो तो आपका इंप्रेशन खराब पड़ता है। आप मे भी शायद इंटरव्यू क्रैक कर लो, बट वो इंप्रेशन तो खराब होगा आपका, ठीक है। एंड यस, वो जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होती हैं, अगेन सैलरी को लेके, मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि जब भी कभी इंटरव्यू हो, अगर सैलरी की बात हो, हमेशा एज पर कंपनी नॉर्म्स ही बोलो। और अगर आपका नोटिस पीरियड 90 डेज का है तो छूटते ही मत बोलो 90 डेज, बिकॉज द मोमेंट यू विल से ना 90 डेज नोटिस पीरियड, तो सोचेगा सामने वाला कि यार इतना कौन वेट करेगा, कल को ये ना करे ज्वाइन, बैकआउट कर जाए। तो ऑलवेज से कि इट्स 90 डेज, हाउएवर इट्स नेगोशिएबल, वो ताकि एक ओपन रहे विंडो डिस्कशन की, राइट। तो इस तरह के मेजर पॉइंट्स होते हैं। फॉर्मल्स हो गया, अगर आप जैसे कि शर्ट पहन रहे हैं तो इट शुड बी फॉर्मल प्लेन शर्ट्स, नॉट चेक. यस, लोग नहीं समझ. फोल्ड फोल्ड करके जा रहे हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, आप शूज़ कैसे पहन रहे हैं, तो अगेन दीज थिंग मैटर्स, राइट। सीवी हैज़ टू बी प्रॉपर। अब मैंने कुछ कुछ ऐसे देखे हैं बच्चे कि यार वो सीवी उनका ना फोल्ड हुआ होता है, उसमें वो लाइंस होती है बनी हुई, तो मैंने कहा कि यार एटलीस्ट कैरी अ फाइल, अगर आप फ्रेशर हैं तो ठीक है। आपने बहुत लोग बिना सीवी के भी जाते हैं. दे थॉट की सॉफ्ट कॉपी तो होगी उनके पास. अब यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि आपको वहाँ पे कोई सीवी नहीं, यू मस्ट कैरी सीवी. अगर आप किसी कंसल्टेंसी में जा रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे लोग कोई ना कोई निकाल देगा, बट अगर आप डायरेक्टली कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ तो फिर दिक्कत है। सीवी से एक और पॉइंट अराइज होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, लोग सीवी अपडेट करते हैं बट अपनी छोटी छोटी डिटेल्स मिस कर देते हैं. जैसे कि क्वालिफिकेशन, किस टाइम आपने क्या पास आउट. कौन से ईयर में किया। एग्जैक्टली. कभी कभी क्या होता है कि लोग अपना 12th एंड 10th का जो डेट लिखते हैं वो आपस में मिसमैच लग रहा है, गैप समझ नहीं आ रहा है. ईयर ऑफ पासिंग, कंपनी डू वांट्स कि आपका एक सीवी देख के लगना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपने इस मतलब आपने लिख दिया ग्रेजुएट बीकॉम, कब किया है, कौन से ईयर में किया है। किया है. अगर आपने ग्रेजुएट हो तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है. कंपनी वांट्स टू नो एवरीथिंग, मतलब एक पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ों को कंपनी पकड़ती है. एग्जैक्टली मतलब वो आप एक तरीके से आपका जो सीवी है, रिज्यूमे है, वो आपकी कुंडली है। अब कोई स्ट्रेंथ के ऊपर बात हो जाती है कभी कभी, तो यस यस, कंपनी मतलब एचआर वहाँ पे स्ट्रेंथ के पॉइंट्स उठा देते हैं कि आपके स्ट्रेंथ्स ये है. लेट्स सपोज एक केस स्टडी डिस्कस हो जाता है ऑन द स्पॉट. सो इसलिए जो भी लिखते हो आपको अच्छे से पता हो कि आपने अपने सीवी में क्या लिखा है, बिकॉज दैट इज समथिंग जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ एनीवन.